आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर 1 पे तो देखने वाले हैं कि क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स को किस तरीके से हम स्क्रैप कर सकते हैं। और नंबर 2 हम ये देखेंगे कि हम अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर पैजिनेशन लगी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक वेबसाइट है उसके ऊपर 30-40 मल्टीपल पेजेज़ हैं, ठीक है? तो हम उसको एक सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर किस तरीके से स्क्रैप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 40 पेजेज़ को स्क्रैप करोगे तो अगर आप पर सेकंड अ पर रिक्वेस्ट को 1 सेकंड भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिक्वेस्ट हमारा टाइम ले रही है, तो हमें 40 सेकंड लगेंगे, ठीक है? तो हम उसको एक ही अगर पेज पे कन्वर्ट कर लें, तो वही हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर कोई कोई हमारी क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड वेबसाइट है, तो उसमें हम किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं कि वो काइंड ऑफ या हम हेडलेस ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। आज मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें हम ज़रा देख लेते हैं कि हम पहले तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक वेबसाइट है, ठीक है? ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। बेसिकली मैंने अपने भाई को समझाना था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी समझा देता हूँ, आप लोगों का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पास वेबसाइट थी, वो ये है हमारे पास, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि एंड पॉइंट्स का, पैरामीटर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारी वेब स्क्रैपिंग में वो कितनी हेल्प आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने पेजेज़ शो हो रहे हैं, 13, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं ये पैरामीटर देखूँगा कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अब 13 पेजेज़ हैं, तो मैं देखूँगा कि किस पैरामीटर से मेरे पेजेज़ चेंज हो सकते हैं, ठीक है? वो पेज भी हो सकता है, पेज नंबर भी हो सकता है। मतलब वो हम सर्च आउट कर लेंगे तो वेबसाइट के कोड से ही हमें पता लग जाता है, ठीक है? तो अभी के लिए मोस्टली पेज होता है या पेज नंबर ही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पेज 3 लिखता हूँ, तो ऑटोमैटिकली इसने मुझे यहाँ पे पेज 3 पे मतलब शो करवा दिया है। और अब मुझे पेज का तो पता लग गया कि वो इससे मतलब चेंज हो रहा है, इस पैरामीटर से हो रहा है। अब साथ ही मैं क्या करता हूँ कि पेज साइज़ ऐड करता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कितना मेरे पास पेज साइज़ है 25 है। तो उसके लिए मुझे अगर मुझे 323 व्हीकल्स को स्क्रैप करना है तो 13 रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये एक रिक्वेस्ट में हो या कम से कम रिक्वेस्ट मुझे करनी पड़े। तो मैं क्या करता हूँ पेज साइज़ कर देता हूँ 400, ठीक है? और यहाँ से पेज क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पेज 3 करूँगा तो पेज 1 के ऊपर ही मेरा ऑलरेडी 323 व्हीकल्स का काउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पेज 3 तो हमारे पास एम्प्टी ही आएगा, ठीक है? तो मैं इसको ज़रा पेज 1 में पेज साइज़ 400 करूँगा, तो अब ये देखें मुझे एक ही पेज को स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है? अब क्योंकि हमने कोड करना है पाइथन में, तो अब मैं आपको एक और वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, वो है ये स्क्रैपिंग आर्ट। ये बेसिकली हमें अराउंड मेरे ख्याल में 10,000 या 1,000 देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड वेबसाइट है और मतलब प्रॉक्सी भी इसमें हमें चाहिए होती है। इसी वजह से हम स्क्रैपिंग आर्ट को यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें एक टोकन देगा, तो हम उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी लॉगिन हो रहा है अकाउंट हमारा। ठीक है, और ये लॉगिन हो गया। हाँ, ये 10,000 हमें क्रेडिट्स देता है पर रिक्वेस्ट। हमारे पास ये हमारे 10 क्रेडिट्स मतलब डिडक्ट करता है। तो मैं यहाँ से वेब स्क्रैपिंग एपीआई पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपनी ये हमारे पास एपीआई टोकन है, बेसिकली ये हमारा यूज़ होता है। यहाँ पे ये आपको रिक्वेस्ट भी बना के दे देगा। अगर आपको पाइथन में चाहिए तो पाइथन की भी पूरी रिक्वेस्ट बना के दे देगा, ठीक है? तो बस हमने यहाँ पे अपनी ये वेबसाइट देनी है। ठीक है, यहाँ पे इसे ऑन कर लेंगे और बस अगर हमें इसी की रिक्वेस्ट बनानी है तो हम यहाँ से कोड कॉपी करके पाइथन का कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पेज इन पैरामीटर्स की इम्पोर्टेंस का आइडिया हुआ होगा, ठीक है? और बस
ये मैं एग्ज़ीक्यूट रिक्वेस्ट करता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि मैं थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ये मैक्सिमम 30 टू 35 सेकंड भी लेती है एक रिक्वेस्ट, तो मुझे एक ही पेज को स्क्रैप करना है, तो मैं इतना टाइम भी वेट कर लूँगा। लेकिन अगर वहीं मुझे 13 पेजेज़ को स्क्रैप करना होता और इतना टाइम लगता, तो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इसका कोड करने में कोई भी इश्यू हो या आपको चाहिए कि मैं कोड भी करके आप लोगों को बताऊँ, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ।